हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आपने हमारी पूरी प्लेलिस्ट लाइन से देखी है तो हम टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द्वैती का मतलब डुअल, ठीक है। अब ये डुअल का मतलब अपनी भाषा में कहें तो दोगला, यानी दो तरीके की प्रकृति दिखाना द्वैती प्रकृति कहलाता है। सर जी, ये दो प्रकृति कौन सी हैं? तो सर, एक प्रकृति है कण प्रकृति और एक प्रकृति है तरंग प्रकृति। सर जी यार, ये कण और तरंग प्रकृति क्या होती है? हमें तो यही नहीं मालूम है, समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। तो कुछ लोग थे जैसे डी ब्रॉगली थे, ठीक। डी ब्रॉगली ने एक समीकरण भी दी थी, अभी आपको इसी में हम बताएंगे। तो डी ब्रॉगली ने कहा जब कोई बहुत छोटा सा कण गति करता है, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो अपने पीछे एक तरंग छोड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो तरंग क्या होता है यही नहीं मालूम है, समझाते हैं हम आपको। जिस किसी में द्रव्यमान होता है उसे हम लोग कण कहते हैं। जिस किसी में द्रव्यमान होता है उसे हम लोग कण कहते हैं, और जिसमें तरंग दैर्घ्य होती है उसे हम लोग तरंग कहते हैं। बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिए। जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जैसे ये मार्कर है, देखिए इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो हो गई, तो ये कणों से मिलकर बना हुआ है। द्रव्यमान तो आपको पता है, लेकिन ये तरंग दैर्घ्य क्या होती है ये भी समझिए। तरंग के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, 1 सेकंड में चली गई दूरी को उसकी तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंगों के रूप में चलता है। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि जो बहुत छोटा पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, हमने यहां पे बताया आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन जब ये गति करता है तो ये अपने पीछे इतनी तेज गति करता है कि अपने पीछे एक तरंग छोड़ता हुआ जाता है। तो इसका मतलब क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया, अगर आपने लाइन से देखी है, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 माइनस के 31 किलोग्राम। तो द्रव्यमान तो इतना होता है, इसमें द्रव्यमान है, इसका मतलब ये कण तो है ही। और जब बहुत तेजी से गति कर रहा है तो अपने पीछे तरंग भी छोड़ता जा रहा है, यानी तरंग का गुण भी दिखा रहा है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन की, पार्टिकल मतलब कण की द्वैती प्रकृति भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए। तो डी ब्रॉगली ने इसके संबंध में एक समीकरण भी दी अपनी, जो कहलाई लैम्डा बराबर H/mb। यह समीकरण कहलाती है डी ब्रॉगली समीकरण। यहां पे लैम्डा जो है ये तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, H जो है वो प्लांक नियतांक है दोस्तों, H प्लांक नियतांक, M द्रव्यमान आप जानते ही हैं, और B वेग भी आप जानते हैं। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो आप इसे लिख सकते हैं लैम्डा बराबर H/p, क्योंकि P बराबर mv के होता है, ठीक है। तो हमने आपको इसमें बताया इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। आप क्या बताओगे कि इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः इस प्रकृति को द्वैती प्रकृति कहते हैं। कण क्या होता है हमने आपको बता दिया, जिसमें द्रव्यमान होता है वो कण कहलाता है, जिसमें तरंग दैर्घ्य होती है वो तरंग कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जब तेज चलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, कोई भी छोटा कण हो, जब वो तेज चलता है तो पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाता है। इसी को हम लोग डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके संबंध में डी ब्रॉगली ने, किसने? डी ब्रॉगली ने, इसके संबंध में डी ब्रॉगली ने एक समीकरण दी, जो समीकरण थी लैम्डा बराबर H/mb। लैम्डा बराबर H/mb, इस समीकरण को कहा गया डी ब्रॉगली समीकरण, और mb की जगह पे हमने लिख दिया p, यानी लैम्डा बराबर H/p, ठीक है भाई। तो ये पूरा हमने आपको समझाया इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, इसे डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको अच्छी अच्छी पीडीएफ और अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।